फूडीज वर्ल्ड, दिस इज खुशी जैन। हाल ही में मैंने कई सारे बेबी फूड, वेट गेन रेसिपी और कई सारे सैलेड के वीडियो डाले, तो उन पे मेरे पास कई सारे कमेंट आए कि आपका बच्चा इतना आसानी से खाना खा लेता है, हमारे बच्चे तो खाना ही नहीं खाते, हमें तो उनके पीछे वेट लेकर भागना पड़ता है। ऐसी कई सारी समस्याएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखी मिली। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कई सारे पेरेंट्स को आती है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते। तो आज इस प्रॉब्लम के बारे में और इसके सोल्यूशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे भी दो बच्चे हैं, कल्प और सानित, एक 5 ईयर का है और एक 2 ईयर का है, लेकिन मुझे कभी उन्हें खाना खिलाने में, उनकी फीडिंग बॉटल छुड़वाने में या बियर छुड़वाने में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं भी एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ। जॉइंट फैमिली में तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब खाना और दूसरी एक्टिविटीज करना सीख जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ गलती करते हैं और हमारे बच्चे हमें खाना खाने में इतना परेशान क्यों करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप अदर पेरेंट्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाती रहूं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ हम ये करते हैं कि जब बच्चा खाना खाना स्टार्ट करता है या स्टार्टिंग में जब बच्चा हमें खाना खाने में परेशान करता है, तो हम उसे या तो उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं या तो उसे टीवी के सामने बैठाकर खाना खिलाते हैं। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि बच्चा टीवी या मोबाइल के सामने फूड से कनेक्ट नहीं हो पाता है और उसे ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहा है, और हम भी ये नहीं जान पाते हैं कि उसे क्या पसंद है। तो बच्चों को खाना खिलाते समय टीवी और मोबाइल का सहारा बिल्कुल ना लें। इसकी जगह आप बच्चे को किसी दूसरी एक्टिविटी में एंगेज करें या फिर उसकी किसी फेवरेट प्लेट या फेवरेट प्लेस, जो घर में उसका फेवरेट प्लेस हो, वहाँ पे खाना खिलाएं। जैसे कि मैं अपने बच्चे के लिए उसके साथ जाकर उसकी एक फेवरेट प्लेट लेके आई और हमेशा खाना उसी में सर्व करती हूँ। अगर वो किसी दिन नखरे भी करता है तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम नहीं खाओगे तो ये प्लेट में पापा को दे दूंगी, इससे वो खाना खा लेता है। होता ये है कि जब हम बच्चे को कोई चीज दिलाते हैं और ये करके दिलाते हैं ये तुम्हारी है, तो बच्चा उसे अपने आप से कनेक्ट कर लेता है और वो उसे अपना मानता है, जिससे उसे खाना खाने या किसी भी चीज के लिए उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। हो सके तो आप अपने बच्चों को अपने साथ खाना खिलाएं, क्योंकि बच्चा जो होता है हमेशा बड़ों को कॉपी करता है। जब उनसे साथ में बैठाकर खाना खिलाते हैं तो हमें कॉपी करके खुद भी खाना खाने की कोशिश करता है। जैसे कि मेरे दोनों बच्चे अपने पापा के साथ खाना खाते हैं। जब मैं गरम रोटियां सर्व कर रही होती हूँ तो वे तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। इससे वे आसानी से और अच्छे से खाना खा लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ पापा के साथ बैठ के खाए। अगर आप लोग सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो और भी अच्छा है, बच्चे आसानी से खाना खाना सीख जाएंगे, जैसा कि जॉइंट फैमिली में होता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम उसे एकदम से फोर्स करने लगते हैं, उसके एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि खाओ खाओ। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि माएँ बच्चों को उनके पीछे भाग कर दौड़ कर खाना खिलाती है। ये तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसे में बच्चे को चोकिंग जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें बच्चे को भागते हुए खाना नहीं खिलाना है। इसकी जगह हम उसे एक प्रॉपर चेयर या फिर जहाँ भी उसे आप बैठाकर कंफर्टेबली बैठाकर खाना खिलाना चाहे वहाँ पर बैठाकर खिलाएं और उसे एक प्रॉपर प्लेट दें जिसमें उसे रोज फूड सर्व किया जाए। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि उसे ऑलमोस्ट सेम टाइम, सेम जगह और सेम प्लेट पे खाना दें। इससे होता क्या है कि बच्चा उसे अपने रूटीन में फिट कर लेता है। जब भी हम उसे उस जगह पर बैठाते हैं या उस प्लेट में खाना सर्व करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हम उसे खाना देने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे को खाना खिलाना कब स्टार्ट करें। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जब आप बच्चे को सेमी सॉलिड फूड या सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस करा रही हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा उसके लिए तैयार है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ का होते ही हमें उसे फूड से इंट्रोड्यूस करा देना है या फिर 6 मंथ तक हमें वेट ही करना है। मतलब हम अपने बच्चे की एक्टिविटीज में ध्यान दें। हो सकता है आपका बच्चा 5.5 मंथ तक खाने के लिए तैयार हो गया हो और वो ऐसा साइन दे रहा हो कि वो खाने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसे कुछ भी ना खिलाएं और आप 6 मंथ तक वेट करें और 6 मंथ तक का होने तक उसे ऐसा लग जाए मुझे ये सब खाने को नहीं मिलेगा और बच्चा फूड में इंटरेस्ट लेना बंद कर दे और जब आप उसे फूड स्टार्ट करें तो वो कुछ भी ना खाए। इसकी वजह ये भी हो सकता है 6 मंथ का होते ही आप उसे खाना देना स्टार्ट करें और वो अभी उसके लिए तैयार ही नहीं है, तो वो खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। जैसे कि मैंने अपने बच्चे को देखा कि वो 5.5 मंथ में वो साइन दे रहा था कि हाँ मुझे फूड में इंटरेस्ट है, तो मैंने उसे ½ टी स्पून लिक्विड से स्टार्ट किया। ½ टी स्पून मैंने
दाल का पानी उसे देना चालू किया और बढ़ाते बढ़ाते 6 मंथ तक मैं उसे सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया था। तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी बच्चे को कुछ देना स्टार्ट करें, कुछ नया देना स्टार्ट करें, तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आप उसे स्टार्ट करें, जैसे कि ½ टीस्पून या 1 टीस्पून। तो आपको जब लगने लगे कि आपका बच्चा खाना खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसे फूड देना स्टार्ट कर दें। वैसे कई सारी स्टेज के हिसाब से मैंने बच्चों की फूड रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बहुत जरूरी है कि बच्चे के फूड के बीच इंटरवल का ध्यान आप जरूर रखें। अगर आपका बच्चा फजी ईटर है तो आप उसे भूख लगने दें। बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आपका बच्चा वैसे ही फजी ईटर है तो हम क्या करते हैं कि उनके पीछे प्लेट लेकर भागते रहते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ दिन भर खिलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा खाना नहीं खाता है। इससे होता क्या है कि बच्चे को भूख नहीं लग पाती है, तो वो अच्छे से कुछ भी नहीं खाता। जैसे कि हम ही है, अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी, और जब हमें खाना मिलेगा तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह बच्चे हैं, जब उन्हें अच्छे से भूख लगेगी, जब हम खाने के बीच इंटरवल रखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से भूख लगेगी, जिससे कि आप जो भी उन्हें खाने के लिए देंगे वो अच्छे से खा लेगा। इसके अलावा आप अपने छोटे बच्चों को अच्छे से सोने दें और बड़े बच्चों को इंडोर और आउटडोर में अच्छे से खेलने दें। इससे होगा क्या कि बच्चा जब अच्छे से खेलेगा तो एक्टिव भी रहेगा और उसे भूख भी जोर से लगेगी, तो वो अच्छे से खाना भी खाएगा। इंडोर में खेलते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसे मोबाइल या टीवी के सामने बिल्कुल ना दें। उसे मोबाइल गेम से बचाकर उसके साथ खुद खेलें। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी, लेकिन इससे ये होगा क्या कि बच्चा आपका अच्छे से हंग्री हो जाएगा और उससे आप जो भी खिलाएंगे वो अच्छे से खाएगा। खेलने कूदने से खाना अच्छे से पचता है, डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे आपका बच्चा एक्टिव रहता है और छोटे बच्चे का खाना उसके सोने से पचता है। तो हम देख लेते हैं कि हमें बच्चे को कितने टाइम सर्व करना है। हमें बच्चे को 3 टाइम मील और 2 टाइम स्नैक्स देने हैं। स्नैक्स में आप फ्रूट या होममेड बिस्किट वगैरह दे सकते हैं, जिसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये भी नहीं है कि आप बच्चे को 5 टाइम ही खिलाएं। जितना बच्चा आपका प्यार से खाए आप उतनी बार उसे खिलाएं, चाहे वो 6 टाइम हो या 3 टाइम हो, लेकिन बच्चे को भूख लगने पे ही खिलाएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका बच्चा कितना खा रहा है ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। आपका बच्चा जितना खा रहा है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है या नहीं, वो एक्टिव है या नहीं, ये बात भी बहुत जरूरी है। आपका बच्चा जितना खाए उसमें अच्छे से एक्टिव है, खेलता कूदता है और बाकी सारी एक्टिविटीज करता है, तो आपका बच्चा प्रॉपरली खा रहा है, तो क्वांटिटी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि आपका बच्चा फ्रूट नहीं खाता। तो अगर आपका बच्चा भी फ्रूट नहीं खाता है तो आप उसे अलग अलग शेप में, जैसे कि स्टार वगैरह शेप में कट करके आप उसके फेवरेट शेप में कट करके दें। जो फ्रूट्स है उसे मिक्स करके दें, 2-3 फ्रूट उसे मिक्स करके दें, जो उसे पसंद होगा वो उसे खा लेगा। ऑप्शन रखें उसके सामने। अगर आप उसके कुछ नया ट्राई कराना चाहते हैं तो आप उसे पहले से बता दें, या फिर आप उसे किसी गेम के रूप में या किसी रिवॉर्ड के रूप में दें। जैसे कि मैं अपने बच्चे को अगर कुछ नया खिलाना चाहती हूँ तो मैं उससे कह देती हूँ कि आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया बनाऊंगी। अगर जैसे कि मैंने उसे पालक फर्स्ट टाइम टेस्ट कराया तो मैंने उससे कह दिया कल तुमने आज पूरा होमवर्क कंप्लीट किया, आज तुम बहुत अच्छे गुड बिहेव किया तुमने, आज तो मैं तुम्हारे लिए पालक पनीर बनाऊंगी। तो उसे बहुत अच्छा लगा कि मम्मा मेरे लिए आज पालक पनीर बनाएगी, मैंने आज बहुत अच्छा बिहेव किया, मैंने बहुत अच्छा वर्क किया। तो जब मैंने उसे पालक पनीर सर्व किया तो उसने पूरा फिनिश किया। क्यों? क्योंकि उसने स्पेशली कह के बनाया था कि मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। जब हम बच्चे के लिए कुछ स्पेशली करते हैं या उसे ये कह के देते हैं कि तो तुम्हारा फेवरेट फूड है, तो बच्चे को लगता है हाँ ये मेरा फेवरेट होगा इसलिए ही मम्मा ने बनाया है मेरे लिए, तो वो उसे पूरा फिनिश जरूर करता है। आपके बच्चे की खाना ना खाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका बच्चा बाहर के स्नैक्स, जो पैक्ड स्नैक्स है उन्हें ज़्यादा ले रहा हो। ज़्यादातर फूड में अजीनोमोटो होता है जो बच्चे के टेस्ट सेंस को कंट्रोल कर देता है, जिससे उसके अलावा उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वो घर में खाना खाने से भागने लगता है। तो बच्चे को बाहर के स्नैक्स और फ्रूट से बचा कर रखें। कभी कभी ये भी होता है कि आपका बच्चा अच्छे से खाना खाता है या कम भी खाता है लेकिन अचानक से खाना खाना बंद कर देता है, तो हम उसे फोर्सफुली खाना खिलाते हैं या फिर उसे जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा खाना खा रहा है,
खा रहा था तो अचानक ऐसा क्या हो गया। हो सकता है कि उसे टीचिंग प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर उसका स्टमक अपसेट हो, या फिर उसे अदर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो। क्योंकि बच्चा बेवजह कुछ भी नहीं करता है। अगर वो जिद कर रहा है तो इसके पीछे कोई वजह होगी। उसको समझे, अपने बच्चे को ध्यान दे कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे कि मेरे बच्चे टीथिंग इशू में या फिर अदर किसी प्रॉब्लम से खाना नहीं खाते हैं, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि हमें बच्चे को टीवी और मोबाइल से बचा कर रखना है। उसकी प्लेइंग एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। उसे भूख लगने पर ही खाना देना है। उसे बाहर के पैकेज फूड से बचाना है और उसके फूड को इंटरेस्टिंग बनाकर सर्व करना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा खाना खाने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेगा। फिर भी आपका बच्चा अगर खाना खाने में परेशान कर रहा है तो आप उसके हेल्थ इशू का जरूर ध्यान रखें कि कहीं उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने लगभग सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या फिर मेरे फेसबुक पेज में मुझे पूछ सकते हैं, या अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे दे सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें अदर पेरेंट्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें।